चलिए देखिए भैया क्या है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच माने अलंकार। तो ये अलंकार क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग दियर इफेक्ट। इंक्रीजिंग माने बढ़ाने के लिए, दियर माने उनके, इफेक्ट माने प्रभाव। मतलब शॉर्टकट में समझो, कोई वाक्य दिया है, कोई वाक्य, उस वाक्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रभाव माने क्या? इफेक्ट। उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। समझ पाए? सीधा शॉर्ट फॉर्म में समझो, किसी भी वाक्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं? अब प्रश्न उठता है कि सर फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? तो 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो आप कह सकते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कितने प्रकार का? लेकिन कभी काल हम भूल भी जाते हैं कि सर ये 7 की 6 की 5 की 4 की 3 ना, कंफ्यूजन होता है। तो जो मैं वर्ड अब लिखने जा रहा हूं, आप लोग को तो बढ़िया याद रहेगा, गर्ल्स को बढ़िया याद रहेगा, बॉयज़ को भी याद रहेगा। जब हम लोग घूसा उसा होते हैं तो बढ़िया लगाते हैं, जिसका नाम है शैम्पू। क्या नाम है? मतलब शैम्पू में जितने अक्षर रहेंगे उतने ही हमारे क्या होंगे? समझ पा रहे हैं? तो देखो SHAMPO, यही है क्या? शैम्पू। देखते हैं कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। मतलब फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। अब इनका नाम देखो ये कौन कौन से होते हैं। पहला सिमिली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? और दूसरा है क्या? यच। यच माने होता है हाइपरबोल। क्या होता है भैया? हाइपरबोल, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, थोड़ा भैया हिंदी बना लीजिएगा, ठीक है। ए से होता है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी, जिसे हिंदी में कहते हैं संबोधन। और यम से होता है मेटाफोर। क्या होता है? मेटाफोर, जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। और जो पी होता है, पी माने होता है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं भैया? मानवीकरण। और ओ से होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सी, जिसे हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। और इससे होता है ओनोमोटोपोइया, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। समझ पाए भैया? जो हिंदी थोड़ा गड़बड़ है उसको बना लीजिएगा। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होता है कितने प्रकार का? 7। जिसमें पहला है भैया सिमिली। सिमिली माने उपमा अलंकार। हाइपरबोल अतिशयोक्ति। ए माने एपिस्ट्रॉफी माने संबोधन। एम माने मेटाफोर, जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। पी माने पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। और ओ माने ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। और ओ माने ओनोमोटोपोइया, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। तो ये होते हैं 7 प्रकार के। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? अब पहली हेडिंग आप लिखेंगे सिमिली। पहली हेडिंग क्या लिखेंगे? सिमिली। देखिए अब क्या है सिमिली? सिमिली माने क्या? उपमा अलंकार। देखो परिभाषा लिखना और उसको समझना बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ध्यान समझना। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। 2 वस्तुएं अलग अलग, उन दोनों में क्या किया जाएगा? कंपैरिजन, मतलब तुलना। 2 वस्तुएं अलग अलग, अलग अलग प्रकार की, और दोनों में क्या कराएंगे? तुलना। विच है, जिसमें एट लीस्ट, कम से कम 1 पॉइंट इन कॉमन, 1 पॉइंट क्या रहे? समान रहे। ध्यान समझिएगा। 2 वस्तु, कितनी वस्तु? दोनों एक दूसरे से अलग अलग, ये ए ये बी, वस्तुएं अलग अलग, लेकिन एक गुण उनमें क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। जैसे सपोज ये मैंने रख दिया स्टूल, ठीक है, और ये मैंने रख दिया चेयर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मैंने रख दिया स्टूल और मैंने रख दिया चेयर। सपोज लकड़ी के हैं दोनों,
दोनों किसके हैं, मतलब है नहीं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ध्यान समझेगा। अच्छा, ये जो मेज है ये अलग है, कुर्सी अलग है कि नहीं है, लेकिन एक गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या, ये भी लकड़ी से बना है और ये भी लकड़ी से बना है। समझ पाए कि नहीं मेरी बात? दो वस्तुएं अलग अलग, जैसे मैंने कहा मेज कुर्सी। अच्छा, मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन एक गुण क्या मिल रहा है, ये भी लकड़ी से बना है और ये भी लकड़ी से बना है। अच्छा, ये भी मेज, क्या ये सिमिली है? क्योंकि मेज दोनों एक प्रकार की वस्तु हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। लेकिन मैं कहा मेज और कुर्सी सिमिली है। अच्छा, कुर्सी और कुर्सी, समझ पाए मेरी बात? और सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि लाइक सो एज उसमें लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अब आधे बच्चे सोचेंगे सर लाइक सो को देखकर ही हम जान जाएंगे सर ये सिमिली है, लेकिन ये गलत काम आप मत करना, क्योंकि फंसाने के लिए लाइक एज सो लगा रहेगा लेकिन वो सिमिली नहीं रहेगा। हाँ, सिमिली तब रहेगा जब वस्तुएं अलग अलग रहें। क्या रहें? अच्छा, ये बताओ, मैंने कहा सीता इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा ना, ध्यान समझिएगा, एज लगा है, क्या ये सिमिली है? क्या ये सिमिली है? क्यों? अच्छा, सीता भी तो है भैया फीमेल, मीरा भी क्या है, फीमेल। हाँ, दो वस्तुएं तो हैं, ये है ना, कैटेगरी अलग है कि एक ही है? कैटेगरी एक है, और जब कैटेगरी एक है मतलब वो सिमिली। अच्छा, यहीं मैं मोहन लिख दूं तब सिमिली है कि नहीं है? बस यही आपको समझना ही है। दो वस्तुएं अगर एक कैटेगरी की हैं तब वो सिमिली। हाँ, दो वस्तुएं अलग अलग हैं, ऐसे समझो, मेज कुर्सी सिमिली, मेज कुर्सी सिमिली, मेज नो सिमिली, कुर्सी। समझ पाए मेरी बात की नहीं? एग्जाम्पल देखना, एग्जाम में कहता है 2 एग्जाम्पल लिखने के लिए, कितना? 2। जैसे इसको मिटा सकते हैं ना? चलिए, पहला एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम ना भैया, जीवन एक स्वप्न की तरह होता है। अच्छा, जीवन अलग है, स्वप्न अलग है, लेकिन एक गुण क्या मिल रहा है, जब तक जीवन है स्वप्न आप देखेंगे जरूर। जब तक जीवन है स्वप्न देखोगे कि नहीं? अच्छा, सिमिली है पक्का, लाइक भी लगा है, सही है। दूसरा, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू माने ओस। अच्छा बताओ, सी अलग है ना, ड्यू अलग है, क्या ये सिमिली है? एज लगा है ना। अच्छा, यहीं मैं मीरा लिख दूं तब सिमिली है? अब समझ गए ना मेरी बात? दो वस्तुएं अलग अलग, मेज कुर्सी सिमिली, मेज समझ में आया? ये था आपका सिमिली, कोई डाउट? दो वस्तुएं, कैटेगरी कैसी? अलग, कैटेगरी कैसी? और एक कैटेगरी की तब सिमिली नहीं, कैटेगरी अलग है तो सिमिली है। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये था आपका सिमिली। ओके, और आप लोग भी भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें से, ठीक? दूसरा क्या है? मेटाफोर। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब आपने शैम्पू लिखाया था, जब आपने क्या लिखाया था? शैम्पू, तो सिमिली के बाद आपने हाइपरबोल लिखा था, यही है ना? तो सर अभी आप दूसरा वाला मेटाफोर पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो सिमिली है वही मेटाफोर। ध्यान समझिएगा, जैसा सिमिली है वैसे मेटाफोर है, बस एक अंतर है, बस वही अंतर समझ जाओगे तो सिमिली और मेटाफोर समझ जाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना, ये दूसरा था मेटाफोर, जिसे कहते हैं रूपक अलंकार। पर इसकी परिभाषा देखते हैं। इन मेटाफोर, रूपक अलंकार में, द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड माने माना, मान लिया गया। थिंग्स कंपेयर्ड, तुलना कराने वाली वस्तुओं को मान लिया जाता है एज वन, एक के रूप में, एंड द सेम, या उसी के रूप में, एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और तुलना कराने वाले जो शब्द हैं जैसे एज, लाइक, सो, आर नॉट प्रयोग किए नहीं जाते। ध्यान समझिएगा भैया। और दूसरा परिभाषा है, अ मेटाफोर इज एन इंप्लाइड सिमिली, मतलब सिमिली का उल्टा होता है। सिमिली का क्या होता है? कैसे? ध्यान देना, ध्यान समझना। सिमिली में कितनी वस्तुएं? 2। ध्यान समझना, सिमिली में कितनी वस्तुएं? मेटाफोर में, ये है ना,
सिमिली में भी दो वस्तुएं, मेटाफोर में भी दो वस्तुएं। इसमें हम दोनों वस्तुओं की तुलना कराते हैं और इसमें तुलना कराने वाली बात को मान लेते हैं। ध्यान समझना। अच्छा, यम से और कोई भी है क्या फिगर स्पीच? यम से नहीं ना? देखो ट्रिक, म मान लो। कैसे? म मान लो, बोलो मान लो। म माने मान लो, दिमाग में रहेगा कि तुलना कराने वाली बात को मान लेते हैं, वही है मेटाफोर। कैसे समझोगे? मान लो। चलो फिर समझते हैं। सिमिली में कितनी वस्तुएं? दो। मेटाफोर में? दो। क्लियर है? सिमिली में क्या कराते हैं? तुलना, और इसमें तुलना कराने वाली बात को मान लेते हैं। भैया जो कह रहे हो सही है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिखा, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह होता है। तो जीवन का स्वप्न का मैंने क्या करा? तुलना कराया। और यही अगर मैं लिख दूं लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ जीवन एक स्वप्न है। अच्छा बताओ, मान लिए कि नहीं? हाँ भैया, जीवन क्या है? स्वप्न है। आपने माना कि नहीं माना? मान लिए कि नहीं? जैसे दूसरा, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यही है ना जी? शेर जो होता है वो जंगल का क्या होता है? राजा होता है। माने कि नहीं माने? मान रहे हो ना? जैसे कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब जो ऊंट होता है और रेगिस्तान का क्या होता है? तो होता है, होता मतलब क्या? माने कि नहीं माने? अच्छा, माने मतलब क्या? और तुलना कराए तब? समझ पाए नहीं मेरी बात? दो वस्तुएं कैसी कैटेगरी? अलग अलग, सिमिली में भी मेटाफोर में। ध्यान समझना, दो वस्तुएं सिमिली में भी और दो वस्तुएं मेटाफोर में। कैटेगरी कैसी? अलग। सिमिली में हम तुलना कराते हैं और मेटाफोर में तुलना कराने वाली बात को मान लेते हैं। भैया मां माने मान लो। क्या कहोगे? मां माने मान लो, समझ जाओगे। और एज सो लाइक का प्रयोग किया। अरे भैया, जब तुलना ही नहीं करा रहे हो तो एज लाइक कहां लगाओगे आप? समझ पाए? तो ये था आपका मेटा। तीसरा क्या है? पर्सनिफिकेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मानवीकरण। अच्छा, सिमिली और मेटाफोर में कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब तीसरा क्या है? पर्सनिफिकेशन। ध्यान समझिएगा, पहले परिभाषा देखते हैं तब समझते हैं। इन पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण में लाइफलेस ऑब्जेक्ट। अच्छा, लाइफलेस मैंने नया लिखा, नॉन लिविंग लिख सकते हैं नहीं? अरे निर्जीव, निर्जीव वस्तु, एंड माने और, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, भावात्मक विचारें, भावात्मक विचारें, आर थॉट, सोचे जाते हैं। आप एज पर्सन, एक पर्सन मतलब व्यक्ति के रूप में, हैज अ हैविंग लाइफ, मतलब उसके अंदर क्या हो? जान हो। हैविंग लाइफ माने क्या होता है? हैविंग लाइफ सजीव, और लाइफलेस माने निर्जीव। मतलब शॉर्टकट में समझो, इसमें निर्जीव वस्तुओं को ऐसा बताता है मानो उसके अंदर जान हो। निर्जीव वस्तुओं को ऐसे बताता है जैसे उसके अंदर क्या हो? जान हो। सही है? अब आप ही समझो, इसका नाम क्या है? पर्सनिफिकेशन। अब देहाती भाषा समझते हैं, परेशानी। अब कोई मुर्दा खड़ा होकर कहे मुझे ठंडी लग रही है, परेशानी होगी कि नहीं होगी? सही है? मैंने क्या बताया? लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं को या व्यक्तियों को ऐसा बताया जाता है मानो उनके अंदर क्या हो? जान हो। अच्छा बताओ, कोई मुर्दा ऐसे लेटा है, अब वो कहेगा मुझे गर्मी लग रही है, चद्दर उड़ा दो तब हम सोए भैया। अब मान लीजिए अचानक वो खड़ा हो गया, तब रोने वाले भी भागेंगे वहां से। भागेंगे नहीं भागेंगे? तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? सही है? तो निर्जीव वस्तुओं को किसमें बताता है? सजीव में, और ऐसा बताता है मानो उसके अंदर क्या हो? जैसे पहला मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, लव इज, प्यार अंधा होता है। अच्छा, अंधा तो निर्जीव है, अंधा निर्जीव है। प्यार तो हम लोग करते हैं, अपने मम्मी से करते, अपने पापा से करते, करते तो हम ना कि मुर्दा खड़ा होकर प्यार करेगा। अरे मम्मी हालो कहाँ हो? तब तो मम्मी खुद भी हो। सही है कि नहीं है? तो सजीव लोग ही करेंगे, नहीं करेंगे। सही समझ में आ रहा है ना? और दूसरा एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once,
अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। अच्छा, अवसर क्या है? निर्जीव। दरवाजा कौन खटखटाता है, हम कि निर्जीव? जो सजीव, जिसके अंदर जान है वही दरवाजा खटखटाएगा कि मुर्दा खड़ा होकर कहेगा टक टक मैं आ रहा हूं? बताओ। सजीव। जिसके अंदर क्या है, जान है। तो बताओ, अवसर हमारा निर्जीव है, लेकिन ये जो खटखटाने वाला काम है हम लोग का है कि नहीं है? यस सर। जिसके अंदर जान है वो खटखटाएगा कि कोई निर्जीव व्यक्ति आकर खटखटाएगा? सजीव। तब तो अगले दिन लगता है भूत प्रेत वाले ओझा आ जाएंगे कि हमारे घर में भूत आ गया है। सही कह रहे हैं नहीं? Yes, तो निर्जीव को सजीव में बताता है और ऐसा बताता है मानो उसके अंदर क्या हो, जान हो। और यही है क्या है, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन माने परेशानी। तुरंत याद आ जाएगा मुर्दा खड़ा होकर कह रहा है मैं खटखटाऊं। सही है? यस सर। तो ये था पर्सनिफिकेशन। कोई डाउट? नो सर। क्लियर? क्लियर। भैया आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया सर, हटिए ठीक? तब ना।